वृषभ राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो उसकी क्या स्थिति होगी। कर्ज की समस्या चल रही है तो उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे जिसको करने के बाद आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल भी रही होगी तो उस समस्या का समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब 1 जून 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके प्रथम भाव में सूर्य बुध की युति रहने वाली है। हालांकि 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर इन 3 महीनों में आपकी राशि से वाणी स्थान, कुटुंब स्थान से होगा, यानी कि दूसरे भाव से होगा। मंगल की स्थिति 7 जून तक आपके 3rd हाउस में रहेगी, उसके बाद चौथे भाव में मंगल केतु की युति बनेगी। साथ ही यदि देखें तो राहु आपके दशम भाव से गोचर करेंगे, वही शनि की जो स्थिति है आपके लाभ भाव में बनी रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो आइए जानते हैं कि जून से लेकर अगस्त 2025 तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों, यदि हम बात करते हैं 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के विषय में तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। गुरु आपके द्वितीय भाव में है, शनि लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए आने वाले 3 महीने में अच्छी रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र महाराज आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे 28 जून तक, ठीक है। और 6 हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो समय आपके लिए जून के महीने में अच्छा रहने वाला है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप पार्टी वगैरह करते हैं, यानी कि आपको अपने खान पान पर और भोग विलास से यदि आप बचते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आती है तो वह आपकी कमियों की वजह से हो सकती है। आप भोग विलास में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना, गलत खान पान की वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हो। ओवरऑल स्थिति बेहतर है। जब हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो देखिए शुक्र आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, मालव्य राजयोग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा समय, यानी कि जुलाई का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। और यदि हम अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो थोड़ा सा जून के महीने में अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखना है। जुलाई और अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है। देखिए वृषभ राशि वालों, वैसे तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आपके लगन पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो मैंने वही कहा कि थोड़ा सा अपने खान पान को लेकर संयमित होना जरूरी है। दूसरी बात यह कि आपके हृदय भाव चतुर्थ भाव में मंगल केतु की युति है। तो देखिए मंगल केतु की युति जब चतुर्थ भाव में 28 जुलाई तक रहेगी ना, तो ऐसी स्थिति होगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को व्यस्त पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आंतरिक तौर पे आप परेशान अथवा व्यग्रित हो सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आई दिक्कत नहीं आएगी। जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है वो सावधानी रखें। बात करते हैं दूसरी स्थिति की कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए चतुर्थ भाव से मंगल केतु का गोचर होगा। आपको स्पष्ट कर दें कि जून का महीना सुख साधन के लिहाज से सामान्य रहेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, तो आप यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो 28 जुलाई 2025 तक चीज़ों को पेंडिंग में डाल दें। यदि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ें तो देखिए मिलेंगी, क्योंकि जुलाई से ही अगर देखा जाए तो 28 जून से शुक्र लगन से गोचर करेंगे, ठीक है। और सूर्य की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए स्थितियाँ बन रही हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं आप। लेकिन
लेकिन मंगल केतु की जब युति होती है तो थोड़ा सा जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, ठीक है। उसके साथ साथ ज़मीन के वास्तु वगैरह की जांच वगैरह कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन आप लेंगे वो आपको फलित नहीं होगी, तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बाकी जुलाई के बाद का जो टाइम है, विशेष तौर पर 28 जुलाई के बाद का टाइम, यह भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अगस्त का वही महीना शानदार रहेगा। लेकिन जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से मैं समय बहुत अच्छा आपके लिए नहीं देख रहा हूं, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु है, तो पहली बात तो घर से दूर जाने का योग बनता है। दूसरी बात, मंगल केतु की युति की वजह से कहीं ना कहीं से परिवार के लोगों के साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद निकलकर सामने आ सकता है, अथवा आप अपने आप को अपने परिवार से थोड़ा सा दूर पाएंगे, ठीक है। आपकी मनसा अथवा आपकी मानसिकता ऐसी होगी, परिवार के लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। ये स्थिति 28 जुलाई 2025 तक चलेगी। जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय हम नहीं कह सकते हैं। माता जी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि जून का महीना नौकरी पेशा जीवन में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और काफ़ी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह ड्यू था, तो आप देखेंगे कि राहु जब 10वें भाव में होंगे ना, तो आपके दिमाग में आपके जो एनर्जी है वो आपके कर्म के प्रति रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे, साम दाम दंड भेद लगाकर अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, इन सभी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और उसमें आप सफलता भी अर्जित करेंगे। आपके लिए स्पष्ट कर दें कि 15 जुलाई 2025 से पहले पहले प्रमोशन मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में अगर कोई टेंडर वगैरह आप लेने का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो अगस्त तक का जो समय है, यह सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। विशेष तौर पर यदि आप शिक्षा के फील्ड में हैं, लॉ के फील्ड में हैं, या इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यानी कि नौकरी पेशा जीवन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ति का भी समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिहाज से भी अच्छा रहेगा समय। प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वाद विवाद करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ में झड़प हो सकती है, तो इस पर आपको जून के महीने में सावधानी रखनी है। जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होगा जुलाई और अगस्त के महीने में, तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। तो नौकरी पेशा जीवन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं, देखिए वृषभ राशि वालों, बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो जून का महीना सामान्य रहने वाला है, ठीक है। इस महीने में बिजनेस व्यापार आपका सामान्य तरीके से चलेगा। धन आएगा, लेकिन धन आपका खर्च होगा। यदि आप बिजनेस व्यापार में कोई बढ़ोतरी चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस में पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। जून के महीने को निकलने दीजिए। जुलाई के महीने में बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं। बिजनेस में कोई बड़ी डील करनी है तो आपके लिए जुलाई का महीना ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही अगस्त के महीना भी आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा योग बनाता हुआ नजर आएगा। तो बिजनेस व्यापार के लिए जुलाई और अगस्त का महीना बढ़िया रहेगा। ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही देखिए, मल्टीपल काम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जून के महीने में एक से अधिक कार्यों की तरफ आप अग्रसर होंगे। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ में एक और कोई साइड बिजनेस करेंगे, या आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में बिजनेस करेंगे। यानी कि अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से आप मेहनत करेंगे, और मेहनत के द्वारा आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि हम बात करें तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, है ना। विदेश जाने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया होगी। धन लाभ आपके लिए अच्छा होता नजर आ रहा है। वही जब हम प्रेम संबंध की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय, ये आने वाले जो 3 महीने रहेंगे ये आपके लिए शानदार रहेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। आपके लिए उपाय क्या करना रहेगा ये हम आपको बता देते हैं। पहली बात तो आप जल और चंदन मिलाकर यदि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या का समाधान